नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने 10th CBSE बोर्ड से किया है और उसने अब एडमिशन लेना है भिवानी बोर्ड में, यानी कि हरियाणा बोर्ड में उसको एडमिशन लेना है। तो एक एक तरह का NOC सर्टिफिकेट यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि CBSE बोर्ड वाले उस स्टूडेंट को देंगे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो 12th में कहीं पे भी जाकर अपना एडमिशन ले सकता है। सेम ऐसे ही जब बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करने के बाद में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तब उसको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का माइग्रेशन यानी कि अपनी 12th का माइग्रेशन जो है वो उसको आगे जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेता है उसमें उसको जमा करवाना होता है। ये दिस इज़ लाइक अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और जो माइग्रेशन होता है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये ओरिजिनल ही जमा होता है, आगे जहाँ पर भी जमा होना होता है मतलब। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि एक केस में और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने फर्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है और किसी कारणवश अब वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके फादर का ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में हो गया है। तो अब उसको जो अपनी पढ़ाई है वो जहाँ पर भी वो जा रहा है, जहाँ पर भी उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, वहाँ पर करनी है। इन दैट केस उसको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने अपना फर्स्ट ईयर पास आउट किया है, वहाँ के माइग्रेशन की ज़रूरत उसको पड़ेगी। तो दोस्तों ये होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो फ्रेशली पास आउट है। फ्रेशली पास आउट यानी कि उसने कोई भी कोर्स किया है। मान लीजिए उसने एक ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, नॉर्मल BA करी है बच्चे ने। BA करने के बाद में होता क्या है कि उसको मार्क कार्ड इशू करती है यूनिवर्सिटी जहाँ से भी वो पास आउट होता है। मार्कशीट इशू होने के बाद में और जो डिग्री फाइनल डिग्री मिलने का जो टाइम होता है, उस बीच में काफ़ी टाइम गेन कर लेती है यूनिवर्सिटी। कई यूनिवर्सिटी तो माय फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं 2-2 3-3 साल में डिग्री प्रोवाइड करती हैं। तो इस केस में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो होता है बच्चे को यूनिवर्सिटी देती है। बच्चा अप्लाई करता है कि मुझे कहीं पे एडमिशन लेना है तो मुझे मेरा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिया जाए। तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बेस पे जैसे मान लीजिए बच्चे ने मैंने आपको बताया कि BA पास आउट था, अब उसको MA में एडमिशन लेना है। तो मार्कशीट के अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने वाला है उसको वहाँ के प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए। इसीलिए प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की जो है आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। माय फ्रेंड्स वैसे तो जब तक डिग्री इशू ना हो जाए स्टूडेंट को, तब तक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को वो अपने को शो कर सकता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल चीज़ की बात करें तो जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है 6 महीने होती है। जिस डेट को वो इशू होता है उससे लेके आने वाले 6 महीने तक प्रोविज़नल डिग्री की प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की मान्यता होती है, तब तक वो वैलिड होता है। और जब एक बार स्टूडेंट को डिग्री इशू हो जाती है, तब उस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की जो है मान्यता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बिकॉज़ जो डिग्री है वो एक फ़ाइनल सबूत होता है कि बच्चा अब इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है डिग्री और प्रोविज़नल में देखा जाए तो, और प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।